हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन ताकि आपको हमेशा मिलती रहे। प्लस इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल एंड ट्विटर आईडी की, जाकर के ज्वाइन एंड फॉलो जरूर करिए। उससे बेनिफिट क्या होगा कि मैं लाइव मार्केट में काफ़ी चार्ट शेयर करता रहता हूँ विथ नॉलेज विथ एजुकेशन, तो आपको वहाँ पे अपना ज्ञान भी बढ़ाने को मौका मिलेगा। प्लस आप अगर उसका इस्तेमाल करोगे तो आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम निकल सकेगा। ओके, सो चलिए अब मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ ये वीकली एनालिसिस है। हर वीक में संडे को मैं वीडियो बनाता हूँ कि निफ्टी में हम क्या किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। वीकली एनालिसिस जो हमने 1690 करा था परफेक्ट उसी तरीके से मार्केट चला। उसके बाद आगे हम करेंगे कि अब अगला वीक किस तरीके से रह सकता है, तो हम एक वीक का प्लानिंग करते हैं प्लस एक मोटा मोटी व्यू देखते हैं कि क्या हो सकता है स्विंग बेसिस पे। और इंट्राडे बेसिस के लिए डेली मैं प्री मार्केट का वीडियो रिलीज करता हूँ, तो आप अगर नए हैं तो आप ये सब वीडियो कंटिन्यू बेसिस पे फॉलो करिए। अगले दिन क्या ट्रेड करना है उसका प्री मार्केट वीडियो आता है, प्लस उसके बाद आफ्टर मार्केट एनालिसिस का वीडियो आता है कि किस तरीके से मैंने जो बताया था वो गलत हुआ है सही हुआ, क्या हमने क्या हमने गलती करी थी, क्या हम सही कर सकते थे, वो सब लर्निंग का एक मॉड्यूल उसमें रहता है। ओके, तो आप बेटर है कि आप इसका नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें और डेली बेसिस पे चेक करते रहें कि कोई नया वीडियो अपलोड हुआ है कि नहीं। चलो तब मैं शुरू करता हूँ अपने एनालिसिस के ऊपर, बट इसके पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट गिरा क्यों फ्राइडे को। ओके, तो फ्राइडे को मार्केट गिरा, इन सब के पीछे मैं बहुत अच्छे से आपको लॉजिक बताऊंगा और ये चीज़ मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ। आप अगर मेरे इस प्री मार्केट वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको एक 4 घंटे पे सप्लाई जोन है मैं आपको बता रहा था, और देखिए उसी सप्लाई जोन को रिएक्ट करके मार्केट काफ़ी 200 से 250 पॉइंट नीचे आ गया है। ओके, और मैंने उसको बोला था कि अगर ये जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा तब तक हम फ्रेश बुलिश नहीं हो सकते, और बुलिश मतलब बुलिश तो थे ही बट और बुलिश नहीं हो सकती। तो अभी वो वहाँ पे काम कर रहा है, मार्केट नीचे आ गया, तो देखते हैं कि क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं। हम डेटा एनालिसिस भी करेंगे, प्लस इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से मार्केट हमारा परफॉर्म कर सकता है, क्या हमें रेंज और क्या हमें स्ट्रेटजी बनानी चाहिए अगले वीक के लिए। ओके, और वीकली जो है ये आपका लास्ट एक्सपायरी है, तो आप समझ सकते हैं कि मंथली एक्सपायरी आएगी, तो वहाँ पे थोड़ी सी वॉलिटिलिटी और हलचल ज़्यादा रहेगी, तो आपको वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। प्लस ग्लोबल क्यूज़, तो ग्लोबल क्यूज़ भी इसके मतलब अगेंस्ट में थे मार्केट में, वो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो आपको एकदम क्लियर पिक्चर हो जाएगा। अच्छा, बाय द वे अगर आप एकदम नए हो तो ग्लोबल सेंटीमेंट को आप कैसे अंडरस्टैंड करोगे उसके लिए मैंने एक पूरा अच्छे से वीडियो बनाया है। ये वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, देखिए, क्योंकि आप ये नहीं सीखोगे ना तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि डॉलर इंडेक्स का क्या असर पड़ता है मार्केट में, क्रूड ऑयल का क्या असर पड़ता है हमारे मार्केट में, और आप लोगों ने सुना होगा कि यूएस का बॉन्ड यील्ड तो उसका क्या असर पड़ता है हमारे मार्केट पे। तो ये सब चीज़ें अगर आपको सीखनी है अच्छे से प्रैक्टिकल बेसिस पे, मैंने यहाँ पे समझाया, इस वीडियो में भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट इसकी जो मेन है, इसका कोर जो है, आप ये वीडियो जाकर के जरूर देखें। ऊपर मैं आप आई बटन पर दे दूंगा तो आप उसको भी देख सकते हैं, प्लस आप अगर डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो वहाँ पर भी आपको मिलेगा। सो अब शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो देखते हैं कि मार्केट गिरा क्यों। तो हम पहले चलते हैं 4 घंटे वाले सप्लाई जोन पे, वो हमारा इंटैक्ट है, और मैं लगभग जब से मैं ये प्री मार्केट वीडियो बना रहा हूँ नेक्स्ट वीक से ही मैं बोल रहा हूँ, मतलब 10-12 दिन से मैं बोल रहा हूँ कि ये जो आपका 4 घंटे वाला है ये अभी भी काम कर रहा है, ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगर इसके ऊपर जाएगी तो ही हम समझेंगे फ्रेश बुलिश, और ये मैंने ये भी बोला था कि इंट्राडे बेसिस पे काम करेगा, तो इंट्राडे बेसिस पे काम करा, हो सकता है कल को मार्केट खुल जाए वो अलग बात है, बट इंट्राडे बेसिस पे इसने काम किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये था कैसे, कहाँ पे था। ओके, तो यहाँ पे हम इसको शुरू करते हैं, ये वाला जो जोन था पूरा, ये देखिए आप 4 घंटे का ये सप्लाई जोन था आपका, शुरू हो रहा था 17,960 से लेकर के हाई था आपका 18,080 तक, और मार्केट लगभग आप समझ सकते हैं उन्हीं सब जगहों पे जा करके 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस किया। यहाँ पे एक बार आपका रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे फेस किया, अगेन उसके नीचे रहा, फिर आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया, एंड देन धड़ाम। ओके, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये जो 4 घंटे का सप्लाई जोन था कितना स्ट्रांग था, और यहाँ से इसने मार्केट को 250 से 300 पॉइंट गिरा दिया है। तो ये एक लर्निंग होती है आपकी, और मैं इस चीज़ के ऊपर डेली बेसिस पे मैं अपने प्री मार्केट वाले में बात करता रहता था। ओके, तो आपको लर्निंग का पॉइंट है, आप इसको देख सकते हैं, ये थोड़ा अपने नॉलेज में बढ़ा लीजिए। दूसरा कि ज़्यादातर लोग डेटा के बारे में देखते हैं, तो डेटा के बारे में मैंने आपको जो मेरा थर्सडे वाला प्री मार्केट का वीडियो था, आप इसमें लास्ट में देखेंगे तो मैंने इसमें एक्सप्लेन किया था कि डेटा जो है ना थोड़ा सा नेगेटिव हो गया। आप देखिए यहाँ पे 29 जो FIS थे हमारे, FIS का जो टोटल लॉन्ग था इंडेक्स में, नेट लॉन्ग इसको बोलते हैं, तो जो नेट लॉन्ग था वो 29,000 कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन थर्सडे के दिन क्या हुआ, थर्सडे के दिन इनका 10,940 हो गया, 43 हो गया। तो ये ऑलमोस्ट आप समझेंगे कि तो 19,000 कॉन्ट्रैक्ट गिर गए, निकल गए। तो 19,000 कॉन्ट्रैक्ट अगर निकल गए, चूंकि मंथली एक्सपायरी तो थी नहीं, फ्यूचर्स में मंथली एक्सपायरी होती है। ओके, तो मंथली एक्सपायरी थी नहीं, लेकिन फिर भी 19,000 कॉन्ट्रैक्ट्स डाउन हो गए। इसका मतलब था कि वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके रेशियो में चेंज आया हुआ है, मतलब इनका लॉन्ग घटा है, शॉर्ट बढ़ा हुआ है। और मैंने आपको लास्ट में ये भी बताया था कि देखिए इनका जो लॉन्ग शॉर्ट है वो घटा है
सॉरी, जो उसका लॉन्ग है वो घटा है और शॉर्ट उनका बढ़ गया है। अभी भी देखिए आज के दिन में भी वही चीज़ हो रही है, शॉर्ट बढ़ा है, लॉन्ग घटा है। तो इसके बारे में तो हम बाद में आते हैं, बट ये हम इस थर्सडे वाला डेटा देखते हैं। तो थर्सडे वाले डेटा में हमने देखा था हमारा जो FIS का फ्यूचर में लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट था वो 1 लाख था, बाद में 97,000 हो गया। मैं राउंड फिगर बोलता हूँ, आप नंबर को देखते रहिए। और फिर उसके बाद 76,000 था शॉर्ट और 86 हो गया लॉन्ग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शॉर्ट की तरफ बढ़ गए। और मैंने ये चीज़ आपको एक्सप्लेन भी करी थी, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कन्फ्यूजन लिखा था। मैंने कहा देखते हैं, फ्राइडे का डेटा बनने देते हैं, फ्राइडे का मार्केट आने देते हैं, क्या होता है। और मैंने ये भी बोला था कि प्राइस एक्शन बेसिस पे ट्रेड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने टेलीग्राम चैनल पर सुबह सुबह अपडेट कर दिया था। आप बाय द वे देखो, ये प्री मार्केट और वीकली एनालिसिस ये सब वीडियो देखोगे तो देखो, लेकिन आप टेलीग्राम पे जाकर के चेक करो। अगर आप मेरे क्लाइंट नहीं हो, मेरे स्टूडेंट नहीं हो, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के चेक करो, वहाँ पे मैं अपडेट्स देता रहता हूँ कि किस तरीके से ट्रेड करना है। तो मैंने ये भी बोला था कि प्राइस एक्शन बेस पे हमें ट्रेड करना है। तो प्राइस एक्शन बेस पे तो आपका बहुत मस्त आपका नीचे वाला मार्केट मिला ही, और मैंने रेंज भी वही बताई थी। आपका देखेंगे जो मैंने रेंज बताई थी सेलिंग वाला, उसके नीचे मार्केट आया, आप बिंदास सेल कर सकते, तो आपको आराम से 150 से 200 पॉइंट खाने को मिल जाता। खैर उसके ऊपर मैं आफ्टर मार्केट वीडियो नहीं बना पाया, तो बट आप इसको अंडरस्टैंड करें कि जो हमारा लॉजिक था वो सेम काम कर रहा था। अब हम चलते हैं यहाँ पे। तो डेटा अभी भी जो आपका है वो थोड़ा सा नेगेटिव हो रखा है यहाँ पे। तो अभी तो FIS जो नेट शॉर्ट हो गए हैं, बट हमने डिस्कस करा था कि आपका जो डेटा है वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो आपको थोड़ा प्राइस एक्शन बेस पे रहना पड़ेगा। और मैंने कन्फ्यूजन लिख दिया था, ओके, क्योंकि श्योरिटी नहीं थी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे। दूसरा पॉइंट क्या था मार्केट के गिरने का? तो एक तो डेटा नेगेटिव था, प्लस 4 घंटे का सप्लाई जोन था। ओके, मार्केट गिरने के 2 कारण हमें पता चल गए। तीसरा कारण क्या है? तो तीसरे कारण के लिए हमें जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा ये इन लोगों को। देखिए अब इमर्जिंग मार्केट में आप अगर देखेंगे तो इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स का जो FSCI है, ओके, MSCI, ये भी आपका देखिए इसने पीक बना दिया था 11 अगस्त को ही। सोचिए, इसने 11 अगस्त को ही पीक बना दिया था, उसके बाद ये नीचे आने लगा था। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर इमर्जिंग मार्केट के जो MSCI इंडेक्स है वो नीचे आ रहा है तो हमारा मार्केट कैसे ऊपर जा सकता है? हालांकि हमारा मार्केट, आपको पता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारा मार्केट पूरे वर्ल्ड में सभी को आउट परफॉर्म कर रहा है, हम सबसे फास्ट भाग रहे हैं। क्लियर? आप अगर मेरा 2 हफ्ते पिछला वाला वीकली एनालिसिस वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने क्लियर डिस्कस करा हुआ है। ओके, तो लॉजिक ये है कि अगर हमारा मार्केट आउट परफॉर्म कर रहा है तो क्या है, थोड़ी सी स्पीड होती है। जैसे आप अगर जैसे आप ऊंचाई से ऊंचाई से आप नीचे दौड़ना चालू करो तो आपको रुकने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ता है, आपको रुकने में भी टाइम लगेगा, वो आप और थोड़ा रुकने के चक्कर में ही और ज़्यादा दौड़ जाओगे। तो बस वही चीज़ है। तो मार्केट क्या है, मार्केट रुकने के मतलब हमारा जो इंडेक्स है, हमारा जो निफ्टी इंडेक्स है वो स्पीड में था, सबसे तेज था, तो उसको रुकने में भी टाइम लगता। ये लोग तो पहले से ही गिरना चालू कर दिए थे। आप अगर इसका नेस्डेक का देखोगे तो ये भी आप देखोगे इसका पीक बना था 16 अगस्त को ही, जबकि हमारा पीक बना 19 अगस्त को। लॉजिक समझिए। ओके, तो लॉजिक ये है कि भाई ये गिरना चालू कर दिए थे और हमारा तो इमर्जिंग मार्केट में आएगा। तो यहाँ से अब ये इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स आपका ये नीचे जाना चालू कर दिया था, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। और मैंने वो जो ग्लोबल सेंटीमेंट का वीडियो उसमें ये सब चीज़ें अच्छे से समझाई हैं, इनको कैसे अंडरस्टैंड करना है, इनसे कैसे इंटरप्रिटेशन करना है, वो सभी चीज़ें मैंने समझाई हैं। आप जाकर के देखो, कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो तो मैंने अपना नंबर भी दे रखा है। इंडिया में कोई ऐसा नहीं कर रहा है जो आपको फ्री में इतना नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हो, प्लस सपोर्ट कर रहा हो, गाइडेंस दे रहा हो। तो आप सीखो, समझो, डाउट हो तो नंबर पे फ़ोन करके या मैसेज करके डाउट्स पूछो। इतना आपको फ्री में कौन दे रहा है भाई, तो इसका फ़ायदा उठाओ। ओके, चलिए अब चलते हैं भाई। ये तीसरा कारण हमें पता चल गया। अब चौथा कारण जो है वो डॉलर इंडेक्स। अब देखिए डॉलर इंडेक्स में आप लोगों को, जब आप मेरा पुराना वाला वीडियो देखोगे तो मैं क्लियर कट वहाँ पे बोल रहा था कि इसमें अभी ये सपोर्ट पे आया। ये देखिए पूरी की पूरी एनालिसिस मैंने वैसे ही रखी, मैंने कुछ एरेज नहीं करी। मैंने ये भी बोला था कि अगर यहाँ से ये हमने इस दिन डिस्कस किया था, अगर ये ऊपर जाएगा तो आप देख रहे हैं कंटिन्यू नीचे रहा, सॉरी ऊपर रहा, कंटिन्यू 3 दिन ऊपर चला है। तो अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट को नीचे आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जाए और हमारा मार्केट नीचे जाए। ओके, तो अभी ये 108 पे आ गया है और हमने प्लानिंग करा था अगर ये थोड़ा इससे नीचे आ जाएगा तो हमें और अच्छा रहेगा, बट नहीं हुआ। ये नीचे आने पे हायर हाई का पैटर्न इसमें बना ही था और यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर चला गया है। ओके, अब ऊपर अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा, नीचे आएगा तब हमारे मार्केट के लिए अच्छी बात है, बट आगे देखेंगे क्या हो सकता है। तो ये भी आके एक चौथा फैक्टर आपको समझ आ गया। पहला फैक्टर आपका 4 आवर सप्लाई जोन, दूसरा फैक्टर डेटा एनालिसिस क्योंकि डेटा में शॉर्ट था, तीसरा फैक्टर MSCI इंडेक्स प्लस आपका डॉलर, ये आपका MSCI इंडेक्स प्लस नेस्डेक्स अमेरिका वाले, पांचवा फैक्टर मैंने आपको बता दिया आपका डॉलर इंडेक्स। अब चलते हैं 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। अब देखिए 10 ईयर बॉन्ड यील्ड में अगर आप लोगों को पता, मैंने यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बना रखा है। आप लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हो काफ़ी टाइम से, तो जब से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको पता होगा यहाँ पे क्या था कि ये ऊपर जाता
और ऊपर रिजेक्शन फेस करता। तो अभी जो मेरे पास लास्ट उम्मीद जो बची है ना, वो लास्ट उम्मीद बची है ये वाली। ये देखिए मैं आपको क्लियर कट बता दे रहा हूँ, ये सब कोई बताएगा नहीं, चूँकि जानना ज़रूरी है। ये लास्ट उम्मीद है मेरी, ये एक लास्ट उम्मीद है। अगर यहाँ से नीचे नहीं गया ये डॉलर इंडेक्स तो दिक्कत होगी। ओके, उसके बाद भी अगर हम थोड़ा सा लेंगे तो एक लास्ट में ये भी है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक जाएगा, और यहाँ तक जाएगा भी तो हमारा मार्केट थोड़ा सा और तोड़ देगा इसको। मैं थोड़ा, हालांकि अभी तो मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको कि कैसे मार्केट गिरा फ्राइडे के दिन, उसके रीज़न क्या थे। तो फ्राइडे के दिन मार्केट गिरने के रीज़न यही थे कि आप इसको भी देखेंगे अगर, तो ये आपका, हमने इस पर डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी भाई, हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना है, नीचे जा रहा है, बट ये नीचे नहीं जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ये स्ट्रेंथनेस शो कर रहा है। अगर ये स्ट्रांग है तो हमारे मार्केट को थोड़ा सा वीक होना पड़ेगा, हमारे मार्केट ही नहीं वर्ल्ड मार्केट को वीक होना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड यील्ड है 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड, यूएस बॉन्ड यील्ड। तो ये ऊपर जाएगा तो सभी मार्केट गिरते हैं लगभग, वो एक कोरिलेशन टाइप होता है। तो यहाँ पे अब देखेंगे ये आपका स्ट्रेंथ शो कर रहा है कंटिन्यू, तो हमारे मार्केट को नीचे आना ही था। तो 6 फैक्टर मैंने आपको बता दिए। अब थोड़ा सा जो सपोर्ट हमें कर रहा था वो क्रूड ऑयल सपोर्ट कर रहा था, लेकिन अब चूंकि आपको पता है क्रूड ऑयल सपोर्ट कर रहा है तो उसका इफेक्ट पूरे मार्केट पे तो आएगा नहीं, हल्का फुल्का रहेगा। पूरे मार्केट पे आने के लिए उसको क्या है, पूरा सेटअप ठीक होना पड़ेगा। तो क्रूड ऑयल हमें सपोर्ट कर रहा है, बट बाकी के मार्केट चाहे 10 ईयर बॉन्ड यील्ड देख लो, चाहे डॉलर इंडेक्स देख लो, वो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो तीनों सपोर्ट करते, चारों सपोर्ट करते तो हम और भी बुलिश रहते हैं, बट ये नहीं कर रहे हैं, तो अभी थोड़े से नेगेटिव हो गए हैं। तो आपका जो ये क्रूड ऑयल है ये नीचे है, देखिए 95 पे है ऑलमोस्ट। ओके, तो 95 से नीचे आ रहा है। तो आपका यहाँ पे जो कमोडिटीज़ प्राइसेस होंगी वो थोड़ी सी सस्ती होंगी, आपका महंगाई में थोड़ी सी कमी आएगी। तो इससे क्या होगा कि जो सब गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, जैसे कि आरबीआई हमारे यहाँ की है, वहाँ पे फेड है, तो ये लोग थोड़ा सा रेट वोट अग्रेसिव नहीं होंगी, बट उनको तो पता है वो अग्रेशन में आ जाएंगी, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। मतलब उनको पता है कि ठीक है अगर ये नीचे जाएगा भी तो भी वो लोग अग्रेशन में आएंगे, क्योंकि उनको जो स्टिमुलस दिया था उसको आउट करना है, ओके, निकालना है। तो ये एक लॉजिक आप समझिए कि ऐसे 4-5 चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं आपके सामने, और मैं इस सब पे डेली बेसिस पे डिस्कस करता हूँ और आपको प्रॉपर समझाता हूँ कि ये कैसे काम करती हैं। ओके, तो ये सब पूरे फैक्टर थे मार्केट को नीचे लेके गए, खास करके टेक्निकल था, ये सब तो ठीक थे, ये सब साथ में चल ही रहे थे। ये लोग तो थोड़े नीचे, अब अगर डॉलर इंडेक्स का देखें हम, तो डॉलर इंडेक्स आपका पहले भी ऊपर जा रहा था, बट 19 को ही क्यों गिरा। तो एक क्या होता है कि एक लेवल होता है कि भाई चलो ठीक है, वीक मार्केट है तो वीक मार्केट है, तो उसको किस जगह पे शॉर्ट करेंगे वो लोग, या फिर किस जगह पे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। बाय द वे ये मोरल लेस प्रॉफिट बुकिंग ही थी, बट वो लोग कहाँ पे करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा टेक्निकल भी देखना चाहिए। दैट्स वाई आपको समझाया जाता है कि आप जो है कि टेक्निकल्स को भी देखो और ग्लोबल फैक्टर को भी देखो, मतलब फंडामेंटल जिसको कहते हैं, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस भी करो, लेकिन टेक्निकल आपको एग्जैक्ट पॉइंट बताएगा कहाँ से एग्जिट या फिर कहाँ से एंट्री करनी चाहिए। और ये सब बहुत अच्छे से आपको सीखना है। तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं, अगली बैच आपकी 5 सितंबर को चालू होगी, तो ये वीडियो देख करके आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। मैं ऊपर अभी लास्ट में इसको ऐड कर दूंगा, तो आपके सामने वो प्ले होगा। आप अगर इसको समझ के देख के सीखेंगे तो आपको अच्छा खासा सीखने को मिल जाएगा। प्लस मैं अपनी जो एनालिसिस है, स्ट्रेटजी है, वो सब मैं सिखाता हूँ इसमें। तो पूरा का पूरा एक अच्छा खासा कोर्स है, आप जा करके ज्वाइन करेंगे और फिर अटेंड करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ लर्निंग मिलेगी। जो मैं यहाँ पे आपको फ्री में दे रहा हूँ, वहाँ पे और भी एडवांस चीज़ें आपको मिलेगी सीखने को, बट लॉजिक है कि आप सीखने का ट्राई करिए। ओके, चलिए, तो अब हम समझते हैं कि मार्केट हमारा गिरा क्यों। हमने समझ लिया, ये सब 4-5 फैक्टर मैंने बता दिए। एक तो प्राइस एक्शन था, वही सबसे इंपॉर्टेंट था क्योंकि 4 घंटे का सप्लाई जोन था। दूसरा आपका डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, जो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव रहता है, ये सब मैंने एक्सप्लेन कर रखा है आपको। तीसरा आपका ये बॉन्ड यील्ड, ओके, बॉन्ड यील्ड भी आपका ऊपर है, ऊपर जा रहा है, जो कि हमारा नेगेटिव था। तो ये सब फैक्टर मार्केट को नीचे लेके आए। क्या हमारा मार्केट और नीचे गिरेगा? देखिए, मैं कभी इन सब चीज़ों पे कमेंट नहीं, मैं मार्केट को गेस नहीं करता, आपको पता होगा। मैं डायरेक्शन पता करता हूँ कि मार्केट किस तरफ जा सकता है या फिर किस तरफ नहीं जा सकता, इसके रीज़न क्या है। अगर ऊपर जाएगा तो क्या रीज़न है, नीचे जाएगा तो क्या रीज़न है। तो इन सब पे मैं डिस्कशन करता हूँ और जिस तरफ मार्केट जाता है मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फ्राइडे के लिए मैंने आपको बोला था प्राइस एक्शन पे ट्रेड करो, कोई बायस मत बनो। टेलीग्राम पे आप अगर अपडेट करोगे देखोगे उसमें बायसनेस का मैंने ना बोला था। बायस मत हो जाओ कि यार बुलिश ही है, बेरी सी है। बायस नहीं होना चाहिए। मार्केट जिस तरफ बोल रहा है, बेटा मैं इधर जा रहा हूँ तो उधर बैठ जाओ, बेटा मैं ऊपर जा रहा हूँ तो आप ऊपर बैठ जाओ। तो ये सब आप इसको समझो। अब हम चलते हैं प्रॉपर एनालिसिस करते हैं आगे के लिए कि हमारी अगले वीक में क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ कि डेटा क्या बोल रहा है। चूँकि मंथली एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है। डेटा थोड़े से नेगेटिव बन चुके हैं तो इसके बारे में भी हम समझेंगे, और अगर डेटा नेगेटिव है तो कहाँ नीचे सपोर्ट मिल सकता है वो भी हम समझेंगे। तो पूरा का पूरा हम एक ओवरऑल एनालिसिस करते हैं। तो अगर मैं डेटा की बात करूं तो सबसे लेटेस्ट में जो आपके पास रेजिस्टेंस है वो 17,900 का है, देन उसके बाद 18,000 का है एक हाईएस्ट रेजिस्टेंस। अब अगर मार्केट ऊपर गया, 2-3 दिनों में ऊपर गया और ये 18,000 का कॉल
OI अगर नीचे गिरने लगेगा तो ही हम ऐसा मानेंगे कि मार्केट फर्दर ऊपर जाएगा, अदरवाइज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये आप याद रखिए। ओके, अब अगर लेटेस्ट सपोर्ट की बात करें तो लेटेस्ट सपोर्ट तो नीचे के मुझे वीकली एनालिसिस देख आप सपोर्ट बहुत कम मिल रहे हैं। फ्राइडे को ऑलरेडी ऑलमोस्ट पोजीशन बन जाती है अच्छी खासी, बट अभी भी मुझे नहीं लगता कि पोजीशन बन गई है पूरी पूरी। और ये जो मेन काम हो रहा है ना, मेन काम हो रहा है आपका सितंबर की एक्सपायरी में। तो अगर मैं सितंबर की एक्सपायरी की आपको बात करूँ 1 सितंबर, तो यहाँ पे देखिए 1 सितंबर के लिए आपका 17,800 ही सपोर्ट बन गया है। बट ये पुट की बाइंग है मेरे हिसाब से। अभी आप बोलोगे सर जी पुट की बाइंग कैसे है, तो मैं बोलूँगा पुट की बाइंग है, इसको लॉजिक में अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा। बट यहाँ पे अगर देखें तो लेटेस्ट में अगर हमारे इस वीक के लिए बात करें, मतलब जो लास्ट मंथली एक्सपायरी है, तो सपोर्ट आपका 17,500 का बन सकता है। अगर मार्केट नीचे आया और ये पुट का वाई कंटिन्यू बढ़ने लगा 2-3 दिनों में, तो ही हम मानेंगे कि हमारा मार्केट सपोर्ट ले सकता है इस वीक में। अदरवाइज हम और भी फर्दर गिरने को तैयार हो जाएंगे अगर ऑप्शन चेन के बेस पे जाएं तब। क्लियर। अब हम आगे चलते हैं, नेट डेटा आपको देख लेता। तो नेट डेटा जो आपका है वो अभी FIIs आपके नेट शॉर्ट हो चुके हैं। प्रॉप डेस्क ट्रेडर शॉर्ट पहले से ही थे, इन्होंने अपनी प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, आई थिंक लॉस भी किया होगा थोड़ा मोड़ा, बट ये लोगों ने अब इनका नेट शॉर्ट है। आपके जो DIIs हैं इन्होंने अपनी थोड़ी सी शॉर्ट वाली पोजीशन की प्रॉफिट बुकिंग करी है। इसको आप देखेंगे यहाँ पर, अगर DIIs का अगर हम टोटल फैक्टर देखें तो यहाँ पे देखिए DIIs का वो इंटैक्ट है। यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट पोजीशन थोड़ी सी घटाई है, तो शॉर्ट पोजीशन घटाई है, दैट मीन्स कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी हुई है, क्योंकि कल मार्केट गिरा था तो प्रॉफिट बुकिंग उन लोग को 200-250 पॉइंट का अच्छा खासा कर सकते थे। FIIs जो हमारे हैं वो अभी उन्होंने नेट शॉर्ट बढ़ा दिया है, नेट लॉन्ग उनका घटा हुआ है, तो नेट बेसिस पे वो लोग शॉर्ट हैं, जो कि आ रहा है टोटल 6,050 का कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंटिन्यू ऐसे और बढ़ता चला गया तो हमारे मार्केट के लिए और ज़्यादा ये खराब हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके से नेगेटिव है, मैं डेटा को नेगेटिव मान रहा हूँ। ऑप्शन चैन देखा हमने नेगेटिव, क्योंकि रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ है, कॉल साइड वाई सबसे ज़्यादा है और नीचे आपका सपोर्ट बहुत दूर है, तो दैट्स वाई वो मैंने आपको मान लिया कि नेगेटिव। ओके, इसको बंद करके अब अगर हम देखें पूरा एक ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें इसका, अगर हम चार्ट का निफ्टी का, तो निफ्टी का अभी सपोर्ट कहाँ पे आ सकता है? तो निफ्टी का सपोर्ट जो आएगा, ओके, सपोर्ट जो आना चाहिए वो आएगा आपका 4 आवर के बेसिस पर ही। ओके, 4 आवर के बेसिस पर ही आएगा आपका सपोर्ट, और वो जो सपोर्ट आपका निकलेगा वो ये रहेगा। देखिए ये अपना मेरा मानना है, इससे आप अग्री कर सकते हो, डिसअग्री कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई इसमें दो राय नहीं। ये मैं जैसे मैंने कुछ सीखा हुआ है, मैं अपने हिसाब से ट्रेड करता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ, और ये सब मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप इसको देखोगे डॉट जो मैं बता रहा हूँ इसी बेस पे आप ट्रेड करोगे, नुकसान होगा फ़ायदा होगा, आप फिर मुझे बोलोगे, तो ऐसा नहीं है। ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ यहाँ पे बाई करो, आप जाओ यहाँ पे सेल करो। मैं आपको बता रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से चल सकता है, किस तरीके से रह सकता है। तो मैं गलत हो भी सकता हूँ, क्योंकि मैं जो चार्ट पे दिखाई दे रहा है, जो मुझे डेटा में समझ में आ रहा है, मैं वही आपको बता रहा हूँ, और वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है। हालांकि भगवान की कृपा से अभी हम ज़्यादातर सही ही जा रहे हैं, तो देखेंगे फिर आगे क्या होता है। ओके, तो ये आपको थोड़ा डिस्क्लेमर याद रखना पड़ेगा कि ये सब का सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई टिप या फिर एडवाइजरी नहीं है। चलिए, तो अगर लेटेस्ट में मैं देखूं तो अभी अगले वीक के लिए मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, वो सपोर्ट है आपका सीधे सीधे वही 425 से 30, मतलब 17,425 से 30 का। ओके, अगर ये टूटेगा तो ही फिर फर्दर डाउनफॉल आएगा, अगर ये नहीं टूटेगा तो आपका फर्दर डाउनफॉल हम नहीं ले सकते। अब बोलोगे सर जी ये सेलिंग है, तो देखिए FIS थोड़े से बेरिश हो गए हैं, बट क्या फुल बेरिश हैं? फुल बेरिश नहीं है। अभी अभी डेटा रिलीज हुआ, हमने देखा 45,000 करोड़ का उन्होंने बाइंग करा है अगस्त में। तो अगर वो लोगों ने बाई कर रखा है तो मार्केट को थोड़ा नीचे नहीं गिरने दे, क्योंकि उनका फिर लॉस होगा। अच्छा, इसके बाद अगर गिरेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इस बार अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो हमारे इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स थोड़े से डरेंगे, वो लोग रिडेम्पशन करेंगे, वो लोग एग्जिट करेंगे, तो फिर फर्दर और डाउनफॉल आएगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी के हिसाब से अगर मैं देखूँ तो जब तक ये नहीं टूटता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं कोई बेयरिश नहीं हूँ, मैं कोई बुलिश नहीं हूँ। मैंने फिर भी बोला था वहाँ पे कि बेयरिश था, और मैंने ये भी बोला था नो ट्रेडिंग जोन। अगर आप ध्यान रखोगे मेरा पुराना वीडियो, तो उसमें मैंने बोला था नो ट्रेडिंग जोन, क्योंकि वो जो रेंज था 4 घंटे का सप्लाई जोन, वहाँ पे करना ही नहीं है ना। हो सकता है ऊपर चला जाए, हो सकता है नीचे चला जाए, प्राइस एक्शन बेस पे थोड़ा करना था तो कर सकते थे, बट लॉजिक ये है कि नहीं करना है, सीधी बात। तो ये जब तक नहीं टूटता है तब तक मैं बेरिश नहीं हो पाऊंगा, और अगर ये टूटेगा तो ही मैं बेरिश होऊंगा। तब तक डेटा भी और बन जाएगा, मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा, तो जैसे जैसे चीज़ें इवॉल्व होगी मैं आपको बताता रहूंगा। तो प्रेजेंट टाइम पे जो मुझे सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 17,430 से लेकर के 17,360 तक का सपोर्ट मुझे दिखाई दे रहा है। ऊपर रजिस्टेंस, तो ऊपर रजिस्टेंस जो आपका है ना, फिलहाल यही वाला आपका रजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलेगा ये आपका रजिस्टेंस, तब तक मार्केट फर्दर बुलिश नहीं हो पाएगा। क्लियर। और इसके ऊपर कम से कम एक दिन की क्लोजिंग चाहिए, डेली क्लोजिंग चाहिए।
इसके ऊपर निकलेगा तो ही हमारा मार्केट बुलिश हो पाएगा, अदरवाइज मार्केट बुलिश नहीं हो पाएगा। तो ये आपके लिए एक रेंज है। ओके, तो आप इसको ध्यान रखिए। ये निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की भी मोर और लेस वही, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो बैंक निफ्टी का जो आपका सपोर्ट आएगा लेटेस्ट वाला, वो मुझे सपोर्ट थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है, वो आपका सपोर्ट है यहाँ पे। ये आपका निफ्टी का, बैंक निफ्टी का सपोर्ट आएगा 38,050 से लेकर के 38,050 से लेकर के 37,670, 37,700 ले लो। ओके, तो ये आपका एक इस तरीके से मुझे सपोर्ट नीचे की तरफ दिखाई दे रहा है। अगर ये टूटेगा तो ही मैं फर्दर बेरिश हो पाऊंगा, अदरवाइज बेरिश नहीं हो पाऊंगा। क्लियर? तो ये आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस। अब हम चलते हैं थोड़े से डेटा को देख लेते हैं कि ये अगर अगले वीक में किस तरीके से और डेटा जो ग्लोबल क्यूज हैं किस तरीके से हो सकते हैं, क्या चेंज आ सकता है उनमें। तो सबसे पहले वही आपका इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो देखिए इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स आपका अब अगर देखें तो इसने कि एक अच्छा खासा सपोर्ट जो था तोड़ दिया और नीचे आ गया। तो अब ये इसके लिए क्या बन गया, इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया। क्लियर? अब ये बन गया। अच्छा बाय द वे, जिनको नहीं पता एकदम से नए हो तो मैं बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाकर के ये वीडियो देखो जो मैंने ग्लोबल सेंटीमेंट के ऊपर बनाया है। मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आई बटन पे क्लिक करोगे इस वीडियो के बाद तो वो वीडियो चालू हो जाएगा, आप उसको देख लेना। ओके, प्लस इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है ताकि आपको समझ में आए। जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं उनको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या है आपका, ये इसको देखोगे तो आपका रेजिस्टेंस ये जो था टूट टाट गया है। ओके, और रेजिस्टेंस टूटने के बाद ये नीचे जा रहा है। तो ये अब फिर ये क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये एक फिर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो ये नीचे आएगा। तो ये सब फैक्टर जो आपके बना ना इमर्जिंग मार्केट के लिए, ये आपके थोड़े से नेगेटिव बने क्योंकि अभी प्राइस एक्शन यहाँ पे कमजोर हो चुका है। ओके, अब अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स जो है ये बिना कुछ कहे सुने मस्त खा पी करके भागता चला जा रहा है। इसको कुछ लेना देना नहीं है इंडियन इन्वेस्टर से कि वो लोग बर्बाद हो जाएंगे, वो लोगों को दुख होगा, तकलीफ होगी, इससे कुछ लेना देना नहीं है। इसको आपसे क्या पड़ी है भाई। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हायर हाई हायर लो का पैटर्न आपका बन ही रहा है और ये मस्त आकर के सपोर्ट के पास रिवर्स हो रहा है। तो अगर ये यहाँ तक गया और यहाँ से रिवर्स नहीं आया डबल टॉप का बना करके तो थोड़ी सी खतरे वाली बात है। फिर हम सितंबर दिसंबर इन सब के लिए भी बेरिश हो जाएंगे, याद रखो। अगर इसके ऊपर निकल गया तो आपका पूरा ये ब्रेकआउट हो जाएगा, तो हम आगे आने वाले दिनों में सितंबर दिसंबर के लिए भी बेरिश हो जाएंगे अपने मार्केट पे। बट अगर ये ऊपर जा करके थोड़ा सा नरमी दिखाता है, नीचे आता है तो हमारे लिए अच्छी बात है। ओके, तो ये है आपका फिलहाल, ये आपका ऊपर जा रहा है जो कि हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव है। क्लियर? अब देखो मैं नेगेटिव चिल्ला नहीं रहा हूँ, आप ये मत सोचो मैं इतने दिन बुलिश था, इतने दिन आपको मना कर रहा था कि शॉर्ट मत करो शॉर्ट मत करो। अब जब मैं बोल रहा हूँ तो इसको समझो, और मैं अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके, मैं आपको जो दिख रहा है वो समझा रहा हूँ ताकि आप इसको समझ के कुछ सही तरीके से ट्रेड कर सको। बाय द वे मैंने आपको ये भी बोला है जो इंडिया में कोई नहीं बोल रहा, इंडिया में कोई नहीं बोल रहा है कि इन सब पे आप एनालिसिस करो। देखो यहाँ पे हमने प्रॉपर डिस्कस किया था कि ये सपोर्ट लेकर के अगर ऊपर गया तो हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव होगा। ये देखिए चार्ट का प्राइस एक्शन भी यही बोलता है भाई, हायर हाई हायर लो का पैटर्न क्या बोलता है। यहाँ पे आपका सपोर्ट आ गया, ये ऊपर जाएगा तो आपका ऊपर ही चला जाएगा, तो अगर ये ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट नीचे आएगा। तो ये सब मैंने आपको समझाया हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था उस ग्लोबल सेंटीमेंट वाले वीडियो में कि आप इन सब पे भी एनालिसिस करो, इन सब पे भी जो एनालिसिस आपको जो दिखे वो करो, जो भी आपने सीखा है। बाय द वे अगर सीखना है तो किसी से सीख लो, बट अगर मुझसे भी सीख सकते हो और लेकिन इन सब पे करो, इन सब पे करोगे तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि ये क्या हो रहा है, पूरी खिचड़ी कौन सी पक रही है। क्लियर? तो ये आपका अगर ऊपर जाएगा तो हमारे मार्केट के लिए फिर से नीचे है। और चलते हैं बॉन्ड यील्ड को देख लेते हैं। तो बॉन्ड यील्ड आपका देख सकते हैं कि जैसा कि अभी मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक पैटर्न फेल हो जाए, ओके, और प्राइस उसके अगेंस्ट में चली जाए तो वो बहुत अच्छा मूव होता है अपसाइड की तरफ, मतलब अगेंस्ट में उसके। जैसे लेट्स से कि हेड एंड शोल्डर, तो हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे देखो प्रॉपर एनालिसिस भी करी है कि इसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे तो भी। अभी क्रूड ऑयल वाला हमारा सही जा रहा है ना, क्रूड ऑयल का भी हमने एनालिसिस करी थी, वो परफेक्ट जा रहा है। तो देखिए हमने ये भी देखा, अभी मैं आपको महंगाई का भी चार्ट दिखाता हूँ, वो भी थोड़ा सा कूल डाउन हुआ था। बट लॉजिक ये देखिए कि यहाँ पे अगर ये ऊपर गया और इसके ऊपर निकल गया तो फिर ये फर्दर स्ट्रांग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक पैटर्न फेल हो जाएगा जो कि था बेरिस वाला। हेड एंड शोल्डर क्या होता है, आपका बेरिस पैटर्न होता है। अगर ये फेल होगा तो प्राइस इसके अगेंस्ट में मतलब बुलिस की तरफ स्ट्रांग हो जाएगी। तो ये लॉजिक समझिए, अगर ये बुलिस हो जाएगा तो हमारे मार्केट के लिए बेरिस हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए अच्छे से और इसका डेली बेसिस पे वॉच करना चाहिए। इनमें किसी अच्छे पैटर्न को खोजना चाहिए और उसका इंटरप्रिटेशन क्या हो सकता है आपके मार्केट के लिए वो समझना चाहिए। ये सब करोगे तो ही मार्केट समझ में आएगा, अदरवाइज ज़िंदगी भर टेलीग्राम, ट्विटर, न्यूज़ इन सब को फॉलो करते रहोगे। जैसा वो आपको बताएंगे वैसा आप करोगे। वो बोलेंगे बेरिस तो आप हो जाओगे बेरिस, वो बोलेंगे बुलिस तो आप हो जाओगे बुलिस। बट मैं चाहता हूँ आप अपना दिमाग इस्तेमाल करो। भगवान ने दो कानों के बीच में आपको कुछ दिया है ना, तो उस 250 ग्राम का 300 ग्राम का जो भी मैटर है उसको इस्तेमाल करो। ओके, चलिए अभी मैं महंगाई की बात करूँ तो यहाँ पे
ये ब्राज़ील वाला है, ब्राज़ील वालों का तो खैर ऊपर जा ही रहे थे। महंगाई वाला कहाँ गया, एक मिनट, लगता है उड़ गया। तो इमर्जिंग वाला है, ओके आई थिंक वो नीचे चला गया है, मुझे खोजना पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि लॉजिक है वो थोड़ा सा नीचे आया, चूँकि क्रूड ऑयल नीचे है तो उसको नीचे आना ही पड़ेगा। तो आप ये समझिए कि इन सब को अच्छे से एनालिसिस करिए, और मार्केट का मैंने आपको व्यू बना दिया। बायस मत हो जाओ, बेरिश नहीं होना है, बुलिश नहीं होना है, क्योंकि चार्ट आपको दिख रहा है, डेटा थोड़ा सा नेगेटिव है, बट हमने बाइंग देखी है, 45,000 करोड़ की बाइंग हुई है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर है। तो थोड़ा सा बैलेंस लेकर के चलेंगे। तो इसमें हमारा व्यू क्या बनना चाहिए, हमारा व्यू साइडवेज का होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा चला है, वन वे रैली हमने देखी है। यहाँ से आपका जो लेवल है, आप अगर देखोगे तो 2700-2800 पॉइंट की वन वे रैली देखी है। आप अगर इसका वैल्यू टर्म में निकालोगे तो कितना अच्छा इसमें करीब आपको करीब कितना, एक हम देख लेते हैं यहाँ से मार्केट क्या था, परसेंटेज सब में हम देख लेते हैं क्या हमने रैली देखी। 15,256 है, तो 2728 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 15,230 कर लेता हूँ, 17 पॉइंट, ऑलमोस्ट 17 पॉइंट की हमने रैली वन वे देखी है। ओके 17% की हमने रैली वन वे देखी है। तो थोड़ा सा कूल डाउन इसको बनता है, ये टाइम करेक्ट होगा। टाइम करेक्ट मतलब क्या होता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा मूव नहीं करती ताकि वो अपने फंडामेंटल्स को मैच कर सके, दैट इज कॉल्ड टाइम करेक्शन। तो ये थोड़ा सा टाइम करेक्शन होगा, तो आप इसको एक्सेप्ट करिए, इसमें चलिए। और अभी भी हमने ये रैली अच्छे से देखी है। बाय द वे आप लोगों ने नहीं देखी होगी, जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको तो उन्होंने तो बेनिफिट लिया होगा, जो नहीं करते तो उनके लिए दिक्कत है। वो फिर वही RSI देखेंगे, ओवरबॉट देखेंगे, वो देखेंगे। अभी कल मैंने एक जोक भी देखा था बाबू भैया वाला कि RSI ओवरबॉट बोल के पूरा रैली मिस करवा दिया, खोपड़ी तोड़ साले का। तो वो चलता रहता है, बट आप अपने एनालिसिस करो, खुद का दिमाग लगाओ, और ये सब जो मैं समझा रहा हूँ इन सबको नोट कर लिया करो। इनके फैक्टर जो मैं बताता हूँ, अभी देखो हमने वहाँ पे डिस्कस भी किया था, और आज आप देख रहे हो कि मार्केट ने इफेक्ट भी किया, इम्पैक्ट भी हुआ उसका। तो आप उसको डिस्कस करो, अच्छे से समझो और लॉजिक लगाओ, इस्तेमाल करो। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि ये एनालिसिस आपके दोस्तों के पास भी पहुँचे, ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए। बाय द वे जो लोग समझते हैं कि मेरे दोस्त का भला होगा तो मेरा नुकसान होगा, तो खैर आप समझिए, लेट्स ग्रो टुगेदर। तो आप इन सबको फॉलो करिए, और जो भी है आप सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और लाइक करिए जरूर। और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप क्या समझते हो, आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में लिखो। कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होता है, आपका मेरा इंटरेक्शन होता है, मैं जवाब देता हूँ, तो आपको वहाँ पे कुछ समझ में आएगा, और वो दूसरे लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। प्लस अगर आपका कोई डाउट या फिर कन्फ्यूजन हो तो इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट करके या मैसेज करके फ़ोन कर सकते हैं। थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, एक बार फ़ोन करिए, अगर मैं एक बार में फ़ोन ना उठाऊँ तो दोबारा फ़ोन मत करिए, सामने से मैं आपको कॉल करूँगा। ओके, सो थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।